शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। हमारे योग की डेफिनेशन है देह सहित देह के सर्व संबंध पदार्थों को भूल अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद कर। ये हमारे सहज योग की डेफिनेशन है, जिसको आज बाबा ने कहा बिंदी बन, बिंदी को याद करो। बिंदी की मात्रा लगा दो तो सहज योगी बन जाएंगे। सबसे सरल मात्रा बिंदी ही होती है। बच्चे को सिखाना भी हो, बाकी कुछ भी सिखाने में बहुत कुछ बताना पड़ेगा, ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। परंतु बिंदी सिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ टिका दो पेन पेंसिल बिंदी तो लगी जाएगी। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। और वैसे भी हम चाहे मैथ्स हो, चाहे ज्योमेट्री हो, जो भी हो, विज्ञान हो, सब में बिंदी का बड़ा महत्व है। मैथमेटिक्स में 0 बनती है, बाकी में डेसिमल बनता है। तो दोनों ही ऐसे हैं कि अगर माइनस कर दिए जाएं आज के ज़माने में तो संसार रुक जाएगा, पूरा संसार रुक जाएगा। अगर काउंटिंग से 0 निकाल दो और बाकी बातों से बहुत सारे फार्मूलाज नेट के जो बनते हैं आईडीज, अगर डेसिमल ही ना हो, डॉट न लगाएं, चलते नहीं हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा आपका सहज योग भी बिंदी के बिना नहीं चलता है। एक बिंदी निकाल दो सहज योग से तो बाकी क्या बचेगा? अज्ञानी लाइफ बचती है। फिर देह अभिमान वाली कलयुग वाली। तो कलयुग को सतयुग बनाने वाली ये बिंदी है। तो आज बाबा ने कहा बिंदु रूप बनो, खुद को बिंदु देखो और बिंदु रूप बाप को याद करो। और ड्रामा को देखने जानने के बाद हर दृश्य को बिंदी लगा दो। देखा ये दृश्य अच्छा है, देखा ये दृश्य बुरा है, अच्छा हो या बुरा हो, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जीने की ज़रूरत नहीं है, उसको भूल जाओ, बिंदी लगा दो। क्योंकि पास्ट का ही विस्तार सबसे ज़्यादा होता है। सिर्फ प्रेजेंट के थॉट करने हो तो मटेरियली बहुत थोड़ा है। पास्ट तो रजिस्टर होता जाता है, स्टोर हाउस बनता जाता है। तो बातें यादों के रूप में स्टोर होते होते बड़ा लगेज बन जाता है, जो भार उठा के घूमते रहना पड़ता है, जिसको भी हम वेस्ट थॉट कहते हैं। बहुत करके पास्ट की बातें उठाई होती हैं, उसी को उधेड़ रहे होते हैं, उसी को बुन रहे होते हैं। ऐसे नहीं, ऐसा होता तो अच्छा, ऐसा जो हुआ तो फिर उसकी उधेड़ और बुन होती है। सिवाय कुछ बाबा के प्यार और मिलन के अच्छे संस्मरणों के, बाकी सारा पास्ट तो वेस्ट का लगेज होता है। इसलिए बाबा ने कहा अगर सहज योगी बनना है तो 2 महत्वपूर्ण काम करने हैं। एक तो
बीती को लगाओ बिंदी, दूसरा बिंदु बन जाओ। तो जैसे ही बिंदु बनते हैं, कल की मुरली में भी बाबा ने याद कराया कि बिंदु बन जाना ही सहज योग है, क्योंकि आत्म स्वरूप में स्थित होते ही आत्मा के सारे रिश्ते है ही बाबा के साथ। तो आत्मा अपने आप खिंचाव महसूस करती है घर का और बाबा का। इसलिए बाबा ने कहा बिंदी बन जाना बहुत महत्वपूर्ण है, पर पूरा बिंदी तब बनते हैं जब बीती को बिंदी लगाते हैं। और इसके लिए याद रखना होगा कि अभी घर जाना है। कहाँ घर जाना है? जहाँ सब बिंदियाँ रहती है। तो बिंदु बन करके बिंदियों के संसार में जाकर बिंदु बन जाना है, जहाँ ना संकल्प है, ना कर्म है, ना कोई पुराने संस्कारों का बोझ है। आत्मा हल्की बिंदी रूप वहाँ जा कर के निवास करती है। तो ये टाइम की भी डिमांड है कि अब सब समेटो, सब कुछ पुराना भूल जाओ, क्योंकि छोड़ना ही है। वैसे भी किसी को समझ आ जाए कि बस 2-4 दिन में शरीर छोड़ने वाला हूँ, तो अक्सर करके वो क्या करते हैं, अगला पिछला सब समेट देते हैं, सारे गिले शिकवे भुला देते हैं, गलतियाँ माफ़ कर देते हैं ज़्यादातर। क्यों? मालूम होता अब जाना है। अगर मालूम हो तो अब हमें तो पक्का मालूम है कि अब जा रहे हैं। तो बिंदी बन के जाना माना बिंदी में क्या समाना है? बिंदी तो बहुत हल्की है। तो कुछ भी साथ नहीं लेके जाना है हमको, तो मालूम है। न यादें न बातें, न चीज़ न वस्तु, न यहाँ की जिम्मेवारियाँ, न यहाँ के कोई कर्म, कुछ भी साथ नहीं जाना। चाहे वो लौकिक के कर्म हो, चाहे वो सेवा के कर्म हो, कुछ भी साथ नहीं जाना है। हमारा भविष्य तो गोल्डन है। संगम युगी भी कर्तव्य जो चल रहे हैं, वो भी साथ साथ बुद्धि के समेटते जाओ। ये गुण दादियों में बहुत बहुत स्पेशल देखा। एक बहुत बड़ी बहन ने बताया कि कहीं से हम आ रहे थे, दादी ने हमको एक फाइल दिया, जानकी दादी ने, कि जाकर के फलाने डिपार्टमेंट में देना। और नेक्स्ट डे ही दादी को आना था। तो दादी के पास लेके आ गई। दादी ने कहा नहीं, मैंने तो आपको उस डिपार्टमेंट को देने को बोला था ना। तो दीदी कहने लगी मैंने सोचा दादी आप आ ही रहे हैं, आपको दे देंगे। बात पलट गई ना सारी, बात पूरी हो गई। वो दीदी कहती मेरा बहुत विचार चला कि मैंने गलती की, मैं दादी की बात नहीं मानी, देना तो डिपार्टमेंट में था, मैंने ऐसे किया। अगले दिन कहते मैं दादी से माफ़ी मांगने गई, दादी सॉरी गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूँगी। दादी ने कहा कौन सी बात की सॉरी बोल रही हो? दादी वही जो अपनी कल बात हुई थी ना, वो कल की बात थी ना, आज की तो नहीं, बीत गई, मैं भूल गई। कल की बात थी ना, आज की तो नहीं थी, फिर आज क्यों माफ़ी मांगना? पूरी हो गई। कल की बात भी आज तक उठा के नहीं रखनी है। दादी कल की बात भी उठा के नहीं साथ रखती है, और हमारे पास तो कितने सालों की बोरियां सिर पे साथ चल रही है। ज़रा सी किसी के घर की कहानी छेड़ दो, बच्चा इस डेट पे इतने बज के इतने मिनट पे पैदा हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ,
ऐसे लगता है बात छेड़ के हम फंस गए, अब ये तो रुकते ही नहीं है, मक्खियों का छत्ता छेड़ दिया इनका। भूल जाना चाहिए। हम उस टाइम ये भी नहीं कह सकते बस करो, चुप करो, बहुत हो गया। आपकी कहानियों में आपको तो इंटरेस्ट है, बाकी सबको थोड़ा ही होगा, पर अपना इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। पिछला जन्म हो गया, मर गए उससे, और मरा हुआ कोई अधमरा हो, कभी मर जाए, कभी लाश हिल जाए, कभी बोले, कभी फिर मर जाए, वो अधमरा तो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए बाबा कहते बीती सारी को आग लगाओ, बिंदी लगाओ, यानी भूल जाओ, यानी उसको मरा हुआ देखो, बीती को बीती देखो, दुनिया ना जीती देखो। ये है वास्तव में बीती को बिंदी लगाना। दुनिया ही जिंदा नहीं है मेरे लिए, खेल खिलौने चल रहे हैं बस। भक्ति मार्ग में इसी स्थिति को अटेन करने के लिए कह दिया, हे राम जी संसार बना ही नहीं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। संसार क्या है कहते स्वप्न मात्र है, पानी का बुदबुदा है। जैसे स्वप्न अभी देखा तो अंदर सब लाइव कहानी दिख रही होती है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, बंदे हैं, बातें। आँख खोलो तो कहते संसार ऐसा ही है, बना नहीं है। बना नहीं है का ये मतलब नहीं कि सच में नहीं बना है। जगत मिथ्या है मीन्स नाशवान है, बना नहीं है मतलब जो चल रहा है भूलते जाओ, जस्ट खेल है, नाटक है, एक छोटी सी कहानी है। इसमें हमको छोटी सी एक्टिंग मिली हुई है, जैसी भी है एक्टिंग करके न्यारे हो जाना चाहिए। उस एक्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऐसा भी इन्वॉल्व ना हो जाए कोई, समझो स्टेज पर कोई हनुमान बना, मुखौटा पहना, पूंछ लगाई, स्टेज से उतरा, बेटा सामने आ गया और वो बोलता है डैडी, वो कहता है कहाँ का डैडी, मैं तो हनुमान हूँ। तो एक्टिंग याद रख ले और असली रूप भूल जाए तो लोग उसको क्या बोलेंगे कि इसको कुछ हो गया है ना। तो अब सारे संसार को ही कुछ हो गया है, हम अपने असली रूप में आते नहीं हैं, एक्टिंग वाले रूप में ही सब जगह घूमते रहते हैं। एक्टिंग वाले ही रूप है ना, जो भी रिश्ते है, जो भी देह मिली है, स्त्री है, पुरुष है, मम्मी है, पापा है, तो एक्टिंग चल रही है ना हम सब की। असल तो बिंदी है, बिंदी लगा के, बिंदी बन के, बिंदी बाप के साथ घर जाना है। ये स्मृति हमारे योग को सहज कर देती है। जितना दैहिक भावनाओं से, संबंधों से बुद्धि को बाहर निकालते जाओ, उतना योग सहज होता जाएगा। बिंदी बनना होगा, बिंदी बने बिना बिंदी बाप की याद पकड़ में नहीं आती है, बिखर जाती है। मन बिखरा तो याद बिखरी ही तो रहेगी ना। तो क्या करना पड़ेगा, बिंदी लगाने की आदत डालनी पड़ेगी। बार बार बातों को बिंदी लगाओ। ड्रामा समझ लिया ना, फलाने का ऐसा पार्ट है, फलाना ऐसा है, चलो कोई बहुत अच्छा है, चलो कोई बहुत गड़बड़ है, समझ लिया ना, है तो है। उसके सारी उम्र गाने गाने की क्या ज़रूरत है। भगवान का दृश्य को जाना, समझा, बस बिंदी लगा दो कि ऐसा दृश्य है बस। तो उसको बिंदी लगाना माना अंदर की मेमोरी में जाने नहीं देना, डिलीट कर देना, स्लेट साफ कर देना। थोड़ा जोर लगाना पड़ता है इस काम के लिए, किया कराया नहीं मिलना है।
अपने आप हो जाए ऐसा नहीं होना है। बहुत अटेंशन से बार बार ये बिंदी लगानी है। बिंदी तो फिसलती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, लगाने लगते हैं बिंदी, लग जाता है कोमा, लग जाता है आश्चर्य का चिन्ह या फिर क्वेश्चन मार्क। टेढ़ा काम कर लेते, आसान काम नहीं होता। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा, कड़छी बनानी पड़ती है पूरी, गोल बनाओ फिर डंडी लगाओ। पर बिंदी तो इजी है, पर बिंदी नहीं लगाते, कोमा लगा देते। तो हमें आसान काम करना है। पर वंडरफुल बात ये कि आसान काम में मेहनत है। मेहनत वाले काम क्योंकि यूज्ड टू हो गए हैं तो करने आसान लगते हैं। तो कौन हूँ मैं? सहज योगी आत्मा, बिंदी लगाने वाली, बिंदी बन बिंदी बाप को याद करने वाली।